सिद्धारमैया की बिरादरी पर बीजेपी की नजर। कर्नाटक में कुर्बा बिरादरी को साधने के लिए बीजेपी ने पूर्व पीएम का पत्ता काटकर नागराज को उम्मीदवार बनाया है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ गया है, जहां ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित 21 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। पीओके में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तानी वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 21 लोग मारे गए। ईरान और इजरायल के बीच दोबारा भड़की भीषण जंग के कारण कच्चे तेल की कीमतों से भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। असम में हिंदू छात्र को जबरन बीफ खिलाने के मामले में मां गिरफ्तार हुई और 5 छात्र स्कूल से निकाले जाएंगे। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेजी से बढ़ रही है, जिसमें चीन और उत्तर कोरिया का जखीरा काफी बड़ा हुआ है। ठाणे के एक अस्पताल ने स्वदेशी मिजोएंडो 4000 तकनीक का उपयोग करके बेहद सफल रोबोटिक सर्जरी की है। अमेरिका में नदी में डूबते दोस्तों को बचाने गए एक भारतीय छात्र की जाल में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा 2027 के यूपी चुनाव में अपने 225 मौजूदा विधायकों के टिकट काट देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी कि समझौता न करके ईरान ने मौका खो दिया, अब अंजाम भुगतना होगा। पीएम मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित 30 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट के गुंडे से डील का वक्त खत्म। टीएमसी के 64 विधायकों और 22 सांसदों के टूटने से ममता बनर्जी की पार्टी एक झटके में 28 साल पीछे चली गई। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 मौतों के बाद मालिक और अकाउंटेंट के बयानों से फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ अचानक भारी हिफाड़ी हिंसा भड़क गई है, जहां चुन चुनकर बाहरी लोगों के घर जलाए गए। बिहार में 7 दिनों के भीतर 22 करोड़ की ड्रग्स बरामद कर पति पत्नी के बड़े नशा साम्राज्य का भंडाफोड़ हुआ। यूपी के एक गांव में खेत से मिट्टी खुदाई के दौरान अचानक जमीन से भारी मात्रा में पुराना खजाना निकला है। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को देश का बड़ा ग्रोथ इंजन बना दिया है। काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में 100 करोड़ की लागत से 20 एकड़ का ऑक्सीजन पार्क और ऊंचा शिवलिंग बनेगा। टीएमसी और कांग्रेस के विलय की अटकलों पर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। सोशल मीडिया पर 18 जून को किसानों के खाते में 2000 रुपये आने का दावा करने वाली वायरल तारीख पूरी तरह फर्जी है। यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा समेत टीएमसी के 19 सांसदों के बागी गुट में शामिल होने से ममता को झटका लगा। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को टीएमसी का विलय करने पर कैर्य पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पैसे के पद देने का बड़ा ऑफर दिया है। पीओके के मुजफ्फराबाद में उड़ान भरते समय पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, कई मौतें हुई। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के पास हुए एक अचानक धमाके में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल की टेंशन खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। तो मथुरा में पुलिस ने सब्जी के नीचे बेरहमी से बांधकर ले जाई जा रही गायों को छुड़ाकर 3 तस्कर पकड़े। काबा मदीना वाले बयान से चर्चा में रही सायोनी घोष के बागी होने से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। बागी नेताओं की लिस्ट में शामिल होकर सयानी घोष ने ममता का साथ छोड़ा। देश में एलपीजी और ईंधन की खपत में गिरावट के बाद अब सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। एक लाड़की बहन और लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाओं में हजारों पुरुष फर्जी लाभार्थी बनकर पैसे ऐंठते पकड़े गए हैं। बलिया में बिहार की पूनम देवी किसी मांग को लेकर 24 घंटे से मोबाइल टावर के टॉप पर बैठी। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पति को चाकू मारा, पुलिस 12 घंटे टरकाती रही। यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए योगी सरकार भर्ती से भुगतान तक पूरी व्यवस्था पारदर्शी बनाएगी। जयपुर में धारा 163 लागू, इंटरनेट बंद। जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से पहले प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे इंटरनेट बंद है। फायर विभाग में दमकल कर्मियों की भारी कमी। दिल्ली फायर विभाग में पिछले 15 सालों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है, जिससे 1/4 से ज्यादा पद खाली हैं।
शादी से इनकार करने पर युवती का गला रेता। जबलपुर में सिर फिरे आशिक ने शादी से मना करने पर युवती का गला रेत दिया। पीड़िता गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। मालवीय नगर आग मामले में बवाल। दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तराखंड के कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी करने पर स्थानीय लोगों ने भारी बवाल किया है। यूपी, बिहार और एमपी में मौसम का अलर्ट। यूपी, बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश और दिल्ली में भीषण हीट वेव की चेतावनी है। दिल्ली में ममता के बागी सांसदों की बैठक। टीएमसी टूटने की कगार पर है। बागी सांसदों ने दिल्ली में भूपेंद्र यादव और सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। जयपुर अतिक्रमण हटाओ अभियान की खास मशीन। जयपुर की नूरानी मस्जिद से अवैध निर्माण गिराने के लिए उत्तर भारत की इकलौती विशेष मशीन मंगवाई गई थी। योगी सरकार के अफसरों को सख्त निर्देश। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को हर गरीब को शिक्षा और सुरक्षा देने के निर्देश दिए। दिल्ली को मिलेंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत करने के लिए सरकार जल्द ही 2800 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारेगी। पाकिस्तान का परमाणु हथियार निर्माण ठप। परमाणु की धौंस दिखाने वाले कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में 1 साल के भीतर एक भी हथियार नहीं बन पाया। हादसे के बाद शराब की खुली लूट। सड़क पर गाड़ी पलटने के बाद लोग घायल ड्राइवर को बचाने के बजाय 12 लाख की शराब लूट ले गए। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर का इस्तीफा। सत्ता जाते ही टीएमसी में भगदड़ मच गई है। अब राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता पर निशाना साध इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव हुए दिलचस्प। बीजेपी द्वारा तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतारने से जंग दिलचस्प हो गई है। हालांकि कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। हूतियों ने इजरायली जहाजों को दी धमकी। हूतियों ने बड़ा ऐलान किया है कि लाल सागर में अब इजरायली जहाजों की एंट्री पूरी तरह। यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर बड़ी चोरी। रील्स में गहनों की शोबाजी करना भारी पड़ा। चोरों ने यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर से लाखों उड़ा लिए। फिलीपींस में भीषण भूकंप और सुनामी अलर्ट। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 15 लोगों की मौत हो गई और तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी है। अग्निवीरों को फायर डिपार्टमेंट में मौका। दिल्ली एलजी की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें रिटायर्ड अग्निवीरों को भर्ती करने की तैयारी हनकी है। अमेरिका में 7,000 रुपए किलो भिंडी। अमेरिका में भिंडी की कीमत 7,000 रुपए किलो तक पहुंच गई है। लोग इसके पोषक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। अफसरों ने 4 साल से नहीं चुकाया बिल। बागपत में कैंटीन संचालिका ने पोल खोली कि अफसरों ने 4 साल से चाय नाश्ते का 94,000 बिल नहीं दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविकों का रेस्क्यू। एमटी मैरीवेक्स जहाज पर हमले के बाद भारतीय नौसेना ने जांबाजी से सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली से राजस्थान तक भीषण लू का अलर्ट। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में आसमान से आग बरसेगी। वहीं कुछ इलाकों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने हटाई सीबीआई की पाबंदियां। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का फैसला पलटते हुए जांच के लिए सीबीआई की बेड़ियां खोल दी। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू। 7 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। अब बंगाल के 6 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा। मानसून पर गॉडजिला एल नीनो का साया। मौसम विभाग की 8 जून की चौंकाने वाली भविष्यवाणी के अनुसार मानसून पर खतरनाक एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। टीएमसी को मिला मकान खाली करने का नोटिस। बंगाल चुनाव खत्म होते ही मकान मालिक ने एग्रीमेंट खत्म होने का हवाला देकर टीएमसी को अल्टीमेटम थमाया।